हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संधारित्र के बारे में पढ़ रहे थे अपन। संधारित्र के टाइप्स पढ़ लिए अपन ने, दो समांतर प्लेट पढ़ लिया और गोलीय पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले संधारित्र को जोड़ते कहते हैं, यानी एक संधारित्र को दूसरे संधारित्र से जोड़ना होता है तो किस तरह से जोड़ते हैं, आज अपन इसके बारे में पढ़ने वाले। तो संधारित्र को जोड़, जिस प्रकार आपने 10th क्लास में पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, यानी एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध से जोड़ना, तो वहां पे कितने संयोजन पढ़ रहे थे बेटा? आपने दो पढ़े थे। कौन कौन से? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी संधारित्र को जोड़ना हो तो प्रतिरोधों के जैसे ही जोड़ेंगे। कौन कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। लेकिन इसमें उल्टा हो जाए। कैसे उल्टा होगा कि जो रिजल्ट आपको प्रतिरोधों के अंदर समांतर क्रम में मिला था वो आपको श्रेणी क्रम में मिलेगा, और जो श्रेणी क्रम में मिला था वो क्या मिलेगा आपको? समांतर क्रम में मिलेगा। ठीक है, देखो कैसे पढ़ते। देखो मैंने कहा कि मेरे पास तीन संधारित्र है, इसकी एक ही धारिता C1, दूसरा C2 और तीसरा संधारित्र कौन सा आपका C3 है। इन तीनों संधारित्र को मैंने इस तरीके से जोड़ दिया है, और इस संधारित्र की एक प्लेट को पॉजिटिव से और इस संधारित्र की एक प्लेट को जोड़ दिया मैंने नेगेटिव जोड़ दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ? देखो बेटा, इस बैटरी की पॉजिटिव प्लेट के कारण इस संधारित्र की प्लेट क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। और अपन जानते हैं प्रेरण के द्वारा इस प्लेट पे क्या आ गया? धनावेश आ गया। सेम ये प्रक्रिया आगे भी चलेगी। इस प्लेट है पॉजिटिव और प्रेरण के कारण इसमें क्या? नेगेटिव। इस प्लेट है पॉजिटिव, इस पे क्या है? नेगेटिव। और दूसरी बात क्या? इस प्लेट के कारण भी क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। यानी कहने मतलब ये होगा कि इस पूरी प्लेटों के अंदर इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, और उत्पन्न हुए आवेश का मान क्या होगा? समान। जितना आवेश इसमें होगा उतना ही आवेश इसमें होगा, इतना ही आवेश क्या होगा? इसमें होगा। तो याद रखना कि श्रेणी क्रम के अंदर या संधारित्र को श्रेणी क्रम के अंदर आवेश का मान क्या बना रहता है? समान बना रहता है। यदि आवेश का मान समान है तो धारा का मान भी क्या होगा? समान होगा। तो इसी कारण आपको दिख रहा होगा कि धारा किससे फ्लो करती है? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है ना। तो धारा जो आपकी है धनात्मक से पहले जा रही है ऋणात्मक की ओर, तो धारा की क्या है? दिशा, करंट की फ्लो की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब यदि आवेश का मान समान है, दैट मीन्स धारा का मान भी क्या है बेटा? बिल्कुल समान होगा। क्लियर हुई? तो आपको संधारित्र के श्रेणी क्रम में ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि धारा का मान बोल दो और चाहे आवेश का मान बोल दो, वो क्या होता है? समान होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन चेंज क्या होता है? विभव का मान क्या होगा? अलग। यानी इसका विभव कितना मान लिया? V1, इसका विभव V2 मान लिया, इसका विभव कितना मान लिया? V3। यानी श्रेणी क्रम के विभव का मान अलग अलग होता है, V1, V2, V3। और हर संधारित्र धारिता क्या होती है? देखो हर प्रत्येक संधारित्र धारिता क्या होती है? अलग अलग होती है। इसके अंदर इसकी धारिता C1, इसकी C2, इसके से, यानी धारिता अलग अलग हो सकती है लेकिन आवेश का मान क्या है? समान है। तीनों के अंदर आवेश समान है, धारिता अलग अलग है, विभव का मान भी क्या है? अलग अलग है। क्लियर हुई बेटा बात? ओके, आगे देखिए। तो इसके अंदर विभव V1, इसके अंदर विभव V2 और इसके अंदर विभव कितना आपका? V3 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा कुल विभव का मान कितना, तो क्या बताओगे? सिंपल सा बात है, कुल विभव की बात की जाए कितना है बेटा? आपका V आएगा। V का मान कितना आएगा? V1 प्लस में V2 प्लस में V3। तीनों विभव के अलग अलग विभव के योग के क्या जाएगा? बराबर आ जाएगा कुल विभव का मान। ठीक है, अपन जानते क्या जानते हैं कि V1 का मान कितना आएगा? अपन जानते हैं धारिता की परिभाषा जानते हैं। धारिता क्या होती है? C बराबर Q/V होती है। तो इसलिए यहाँ से V का मान निकालना, तो V का मान कितना आएगा? V बराबर Q/C आ जाएगा। ऐसा तो होगा ना, और कुछ होगा? ऐसा ही होगा। तो यदि इसी फॉर्मूले का अपन यूज करें तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। पहले संधारित्र के विभव का मान कितना आएगा? V1। आवेश मैंने कहा तीनों में समान है, तो आवेश का मान तो चेंज नहीं होगा, Q ही रहेगा। धारिता कितनी है पहले वाले की? C1। तो P1 का मान कितना है? Q/C1। इसी प्रकार V2 का मान कितना आ जाएगा? Q/C2। इसी प्रकार V3 का मान कितना आ जाएगा? Q/C3। यानी V1, V2, V3 तीनों का मान अपन ने निकाल दिया। ठीक है, और ये तीनों मान अपन कहाँ पुट करने वाले? क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करने वाले। तो ऐसा करने से क्या बनेगा? V बराबर Q/C1 प्लस में Q/C2 और प्लस में Q/C3। ठीक है, ये बेटा धारिता क्या है? ये विभव का मान क्या है? अलग अलग संधारित्र का है। इस पूरे परिपथ का कुल, इस परिपथ के देखो कुल विभव की बात की जाए कितना है? V। अब कुल धारिता की बात की जाए तो कितना होगा? कुल धारिता क्या होगी? तीनों के योग के बराबर होगी ना, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। तो कुल धारिता कितना है? कैपिटल C। तो V का मान क्या बनेगा?
कुल आवेश Q, कुल दायता C बराबर क्या बनेगा Q। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, तो Q अपन ले कॉमन, अंदर क्या बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q का बेटा कट गया, तो 1/C का मान कितना है, 1/C का मान आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या है आपका परिणामी दायता आ गई, किसके कारण, श्रेणी क्रम संयोजन के कारण। यदि अपने पास अभी तो अपन 3 संधारित्र जोड़े हो, यदि n संधारित्र जुड़े हुए तो n संधारित्र जुड़ने पर, यदि संधारित्र की संख्या कितनी हो, n हो सकती है, n मतलब प्राकृत संख्या कितनी हो सकती है, 0 से लेके अनंत तक। तो क्या बनेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CN। ये क्या आ गई आपकी बेटा परिणामी दायता आ गई। ध्यान से देखो श्रेणी क्रम संयोजन क्या बोल रहा है, ये बात बोलते हैं बेटा, यदि आपको परिणामी दायता सबसे छोटे वाले संधारित्र से भी छोटे प्राप्त करनी है तो कौन सा क्रम जोड़ दो आप, श्रेणी क्रम जोड़ दो। कैसे जोड़ते हो सुनने की कोशिश करना। मैंने कहा कि मेरे पास 2 संधारित्र है, एक की दायता आपकी C1 का मान दे दिया मैंने 2 माइक्रोफेरेड और C2 का मान दे दिया मैंने 3 माइक्रोफेरेड, और मैंने ये कह दिया कि इन दोनों को मैंने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना है। तो जब आप श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ोगे तो क्या देखोगे, इसमें 3 दायता है, एक तो 2 है और एक कौन सी है 3। जब आप फाइनल रिजल्ट निकालोगे, परिणामी दायता निकालोगे श्रेणी क्रम संयोजन के कारण, तो आप क्या देखोगे कि आगे जो परिणामी दायता आएगी ना, वो सबसे छोटे वाले दायता से भी क्या आएगी, कम आएगी। दो कैसे अपन जानते हैं, कैसे जोड़ोगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C का मान कितना है, एलसीएम ले लो C1 C2, ये बनेगा C2 प्लस में C1। परिणाम दायता क्या C ऊपर लेके जाओ, क्या बनेगा C बराबर ये बनेगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस में C2। ये क्या है परिणामी दायता। अब कुछ नहीं करना, आपको C1 C2 की मान पुट करना है। तो C का मान कितना बड़ा बेटा, C1 का मान कितना है 2 और C3 का मान कितना है, सो C2 का मान कितना 3। C1 प्लस C2 इसका मान कितना है बेटा, इसका मान आपका आ गया 2 3 5। इसका मान कितना है बेटा 5 आ गया ना। यहाँ पे क्या बनेगा, माइक्रो मतलब कितना होता है, द माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर। नीचे क्या आएगा माइक्रो फेरेड, तो माइक्रो फेरेड से माइक्रो फेरेड कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या मिलेगा माइक्रो फेरेड में आएगा। तो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, भाग कितना 5, 5 6 में 5 से भाग कितना आएगा 1 पॉइंट, रिजल्ट कितना मिलेगा 2 माइक्रो फेरेड। ध्यान से देखिए तो परिणामी दायता आयु कितनी आई है, सबसे छोटे वाले दायता से भी कम आई। यानी जब आपको परिणामी दायता सबसे छोटे वाले संधारित्र की दायता से भी कम प्राप्त करनी हो तो कौन सा क्रम जोड़ोगे आप, श्रेणी क्रम संयोजन जोड़ोगे। तो ये संधारित्र कौन सा क्रम था बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन था। अब अपन पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। ओके 2 मिनट के लिए आपकी वीडियो कुछ करते हैं। ओके ओके बेटा नेक्स्ट पार्ट अपना है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ चुके हैं, इसी का सेकंड पार्ट आपका है समांतर क्रम संयोजन। देखो बेटा क्या होता है कि जब संधारित्र को ऐसे संयोजन जिसके अंदर विभव का मान क्या बना रहे, समान बना रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को अपन क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। यानी संधारित्र का एक ऐसा संयोजन जिसके अंदर विभव का मान एक समान बना रहे, तो संधारित्र के इस संयोजन को अपन क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। तो बेटा समांतर क्रम संयोजन के विभव का मान क्या बना रहता है, एक समान बना रहता है। परिभाषा भी ये बात बोलती है कि विभव का मान क्या बना रहेगा, एक समान बना रहेगा। तो अपन ने क्या किया, 3 संधारित्र लिए जिसकी दायता कितनी है C1 C2 और C3। इसको मैंने इस प्रकार जोड़ा है कि इन सभी संधारित्र की एक प्लेट यानी बैटरी के पॉजिटिव से और एक प्लेट बैटरी के नेगेटिव से डायरेक्ट क्या रहे, टच में रहे। यानी ये सारी प्लेट बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये वाली प्लेट है, तो ये सारी प्लेट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। यानी अपने संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ना है कि संधारित्र की एक प्लेट बिंदु A से सारी प्लेटें और दूसरे प्लेट बिंदु B से क्या हो, सीधे तौर पर कनेक्ट हो, और
बिंदु ए बैटरी के पॉजिटिव से और बिंदु बी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो। यदि ऐसा है तो जो भी विभवांतर बैटरी पे होगा वही विभवांतर क्या होगा, इन तीनों संधारित्र के मध्य भी होगा। यानी समांतर क्रम संयोजन के अंदर बैटरी के मध्य जो विभवांतर होता है वही विभवांतर क्या होता है, इन संधारित्र के अंदर भी होता है। यदि इस पे विभवांतर V है बैटरी पे तो इस पे विभवांतर का मान क्या आएगा, V होगा। लेकिन आवेश का मान क्या होगा, अपन जानते हैं कि बैटरी से क्या निकलते हैं, चार्ज निकलते हैं। वो चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो चाहे तो उसको आवेश के रूप में लो, चाहे धारा के रूप में लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा इससे बैटरी से चार्ज कितना निकला, क्यू चार्ज निकला। और जैसे क्यू चार्ज जो है बिंदु पी पे ए पे पहुंचा, पॉइंट ए पे पहुंचता है, पॉइंट ए पे आते ही तीन मार्ग में, तीन पाथ में डिवाइड होता है। एक तरफ चला गया Q1, दूसरी तरफ चला गया Q2 और तीसरी तरफ चला गया Q3। इधर से वापस आएगा बेटा Q1, Q2 और Q3। अपन बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, तीनों का क्या है, ये योग है। यानी Q आवेश जो है वो योग किसका है, Q1, Q2 और Q3 का योग है, तीनों आवेशों का। ठीक है, तो एक तरफ चला गया Q1, दूसरी तरफ चला गया Q2 और तीसरी तरफ चला गया Q3। इस संधारित्र की धारिता कितनी है, C1, इसकी धारिता कितनी है C2 और इसकी धारिता कितनी है C3, इसकी धारिता दी हुई है। याद रखना विभव का मान क्या है, एक समान है, धारिता का मान क्या है, अलग अलग है, और आवेश का मान भी क्या है बेटा, अलग अलग है। आप जानते हो कि इन सभी संधारित्र की एक प्लेट बैटरी पॉजिटिव से, तो दूसरी प्लेट है किससे जोड़ दी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अपन ने जोड़ दी है। ओके, देखो तो अपन जानते हैं, जैसे ये अपना इसी को लेते हैं, कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको अपन क्या नाम देते हैं, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, Q बराबर Q1 प्लस में Q2, ये क्या आ गया बेटा, कुल आवेश का मान आ गया, कुल आवेश आ गया आपका। कुल आवेश का मान क्या है, Q1 बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3। धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से अपन जानते हैं क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है। तो यहाँ से V का मान कितना आएगा, यहाँ से Q का मान कितना है, Q बराबर बढ़ेगा C इंटू V। Q क्या है, कुल आवेश, C क्या है, कुल धारिता, और V क्या है, कुल विभव। ये तो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये Q1 का मान निकाल, तो Q1 का मान कितना है, Q1 बराबर बढ़ेगा आपका C1, V चेंज नहीं है, V का मान सब में क्या समान। इसी प्रकार Q2 का मान कितना आएगा, Q2 का मान आएगा C2V। Q3 का मान कितना आएगा, Q3 का मान आएगा C3V। यानी Q1, Q2, Q3 तीनों का मान इस समीकरण नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। साथ में अपन Q का मान भी पुट करें, तो Q का मान कितना दिया हुआ है, CV बराबर Q1 का मान कितना है, C1V, Q2 का मान कितना है, C2V, Q3 का मान कितना है, C3। इन सब में क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा, विभवांतर, यानी V कॉमन आ रहा है आपका, तो V कॉमन ले लो आप। तो V का मान कितना बढ़ेगा, V का मान बढ़ेगा आपका CV, इसमें V कॉमन लिया, क्या बचा, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो C का मान कितना बना, C का मान आपका बन गया C1, C2 और C3। ये क्या गया, कुल धारिता का मान आ गया। यानी कुल धारिता क्या आ गई, अलग अलग धारिताओं की योग के बराबर आ गई। यदि n संधारित्र जुड़े हो तो बेटा, n संधारित्र जुड़े हुए होने पर, यदि n संधारित्र जुड़े हुए तो क्या बनेगा, तो बनेगा बेटा C बराबर C1 प्लस में C2 प्लस में C3 डॉट डॉट प्लस Cn। यानी n संधारित्र को अपन क्या कर देंगे बेटा, योग कर देंगे, तो कुल आपकी धारिता आ जाएगी। ओके, तो इस इक्वेशन को देख के आपको पता लग रहा हो साफ साफ कि यदि अपने को परिणामी धारिता सबसे बड़े वाले संधारित्र से भी बड़ी प्राप्त करनी हो तो कौन सा क्रम जोड़ते हैं बेटा, अपन समांतर क्रम जोड़ते हैं। बिल्कुल वैसा देखो, अपन ने पहले 2 एग्जांपल लिए थे, कौन कौन से लिए थे, मैंने कहा ये 2 प्रकार की धारिता आपकी, C1 उसका नाम था 2 माइक्रोफेरेड और C2 उसका मान था 3 माइक्रोफेरेड। मैंने कहा इस बार मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों संधारित्रों को आपने कौन से क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है, और समांतर क्रम में जुड़े हुए होने पर परिणामी धारिता प्राप्त कीजिए। अपना कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि परिणामी धारिता जो आएगी वो सबसे बड़े वाले संधारित्र से भी क्या आएगी, बड़ी आएगी। जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 संधारित्र जुड़े हैं तो क्या बनेगा, C बराबर C1 प्लस में C2
2 जोड़ दिया ना अपन ने, तो क्या बना C बराबर सबसे बड़ा कितना 3 है ना, C1 का मान कितना है 2 माइक्रोफेरेड और C2 का मान कितना है 3 माइक्रोफेरेड, तो C का मान कितना आ गया 5 माइक्रोफेरेड। यानी परिणाम में जो धारिता आपकी आई है वो कितनी आ गई 5 माइक्रोफेरेड। सबसे बड़ा कितना है 3 और जो माना है वो 3 से भी क्या है बड़ा है। यानी परिणाम में धारिता आपको बड़े वाले संधारित्र से भी ज्यादा प्राप्त करनी है तो समांतर क्रम संयोजन, सबसे छोटे वाले से छोटे प्राप्त करनी है तो श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों प्रकार का संयोजन आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, स्टडी कंटिन्यू रखिए और नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।